यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सतन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन्त देव एकः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरबिल्वरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंशस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्राजरसन्तनु नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदायुर्गन्धो अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मा। अभिमान न रहे गोविंद सतगुरु मेरा रक्ष रक्ष श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोले राम जय राम श्री राम जय राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय
सतगुरु संत आधार, जन दरिया बंदन करी फल फल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवंत। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरियाल सही गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव, आठ तेरे दिशरो मथि हे गुरुदरिया। राम राम राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय, अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य सिद्धरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत मंडली तथा श्रीमद्भागवत सप्ताह माँ ज्ञान यज्ञ के आयोजक राम सन्यासी सत्संग समिति के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष तथा राम स्नेह सत्संग समिति के सभी मेंबर्स, बाहर से पधारे हुए तथा यहाँ से आए हुए श्रद्धालु भक्तगण, प्रिय भाई माता और बहनों, मानव जीवन में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। दुनिया में जितने भी अलीगल काम हुए हैं अथवा नरसंहार हुआ है या राग द्वेष पैदा हुआ है या भयंकर क्षति का सामना हुआ, ऐसी परिस्थिति भी आई है तो अहंकार के कारण से आई। क्योंकि दक्ष के मन में बड़ा अभिमान आ गया। जो दक्ष की लड़की सती भगवान शिव जी को ब्याई और प्रजापतियों की सभा में वो बैठे हुए जो भी अपने मानसिक चिंतन कर रहे थे, जो हो रहा था ठीक है, लेकिन दुनिया को दिखा दे उसे तो प्रभाव और भी गलत पड़ता है। यानी गलत संदेश जाता है। जीवन में ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। ये भागवत हमें प्रेरणा दे रही है। भागवत के प्रसंग कथा प्रेरणा दे रहे हैं। उठे नहीं, दक्ष आ रहा है, सिर्फ शंकर भगवान और ब्रह्मा जी नहीं उठे थे, बाकी सारी जनता उठी थी। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया, भगवान शिव जी को श्राप दे दिया और कहा कि मुझे पता होता तो मैं मेरी बेटी को नहीं देता। ऐसा निकला तो इतना तेरे मन में अभिमान है, न जाने क्या क्या कितना कहा है। अपन बोलते हैं बड़े व्यक्तियों के जो गतिविधियों के बारे में,
वो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि भगवान शिव जी एक ईश्वर है और ईश्वर को किसी ने कह दिया है वो तो सहन करता ही है, लेकिन बीच के लोगों को चाहिए कि वो कभी भी ऐसा पर्दा नहीं खोले जिससे कि लोगों पर गलत असर होता हो। तो सज्जनों, श्राप दे दिया कि यज्ञ में भाग नहीं मिले। शंकर भगवान के साथ में आए हुए नंदेश्वर और उनके गण ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि ये ऐसे ऐसे होंगे कलयुग में। इस प्रकार से ये सापा सापी के कारण हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी जातियों में विघटन पैदा हो गया। बड़े व्यक्तियों को सदा ही नम्र, सतत ईमानदारी के साथ, आदर्श के साथ आचरण करना चाहिए, जैसे कि लोगों पर गलत असर नहीं आए। सज्जनों, शंकर भगवान अपने गणों के और सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजे हुए हैं और इधर जो है बृहस्पति शिव नाम करके यज्ञ किया है, उसने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए कि यज्ञ में सबको भाग दिया जाएगा, शंकर भगवान को नहीं दिया जाएगा, जिससे कि उनकी आत्मा जलेगी और उनको यह में मानसिक दंड मिलेगा। ऐसे नज़र से, ऐसे भावों से जो काम करते हैं वो कभी भी सफल और सक्सेस नहीं होते हैं, ये निश्चित बात है। तो यज्ञ में देवताओं को आमंत्रित किया गया, आकाश मार्ग से देवता लोग जा रहे हैं यज्ञ में। तो सती ने ये आवाज़ सुनी कि मेरे पिताश्री के यज्ञ है, तो मैं भी अपने प्रिय पति भगवान शिव के साथ में जाएं और वहाँ आनंद लूटें। सती भगवान शिव जी से बोलती है कि पतिदेव प्रभु, अपन पिताश्री के यज्ञ में चलते हैं। तो भगवान शंकर ने अभी तक ये मामला, ये जो है अहंकार की कड़ियों के बारे में, गतिविधियों के बारे में अपने पत्नी से नहीं बात की। नहीं तो आज किसी जमाई का अपमान हो जाता है, वो अपमान हो जाता है ससुराल में, और ससुराल वालों की तरफ से, उनके ससुर के माध्यम से, तो कितना दुख होता है। वो अपनी पत्नी को जाकर के नहीं जाने क्या क्या शब्दों का प्रयोग करके उनका हृदय विगलित कर देगा। तो सज्जनों, शंकर भगवान नहीं कहा कि सती के मन में दुख हो जाएगा, लेकिन अब प्रकट करना पड़ रहा है। शंकर भगवान बोले कि मेरे साथ में क्या हुआ मैं तुझे अभी तक नहीं बताया, लेकिन अब ये परिस्थिति ऐसी आ गई, मुझे बताना पड़ रहा है, क्या करूं, मैं कैसे जा सकता हूं। उसने, शंकर भगवान ने सारी परिस्थिति बताई। सती ने कहा आप नहीं जाते तो मैं तो जाऊंगी। क्या मत जा। विद्या तपो वितवपो वैकुलै शतां गुणै षड्भीर सत्तमैतरै। विद्या तपो वितवपो वैकुलै शतां गुणै षड्भीर सत्तमैतरै। ये 6 चीज ध्यान पूर्वक सुनो, पात्र के पास में आती है। ये 6 चीज कौन कौन सी? विद्या, तप, धन, जवानी, सुंदरता, तो वो गुण हो जाते। बदमाश व्यक्ति के पास में ये चीजें हो जाती है तो वो दुनिया को रुलाता है, दुख देता है। सत्ता आती तो दुख देगा, विद्या आएगा तो विद्या के माध्यम से नहीं जाने क्या क्या षड्यंत्र करके उनको धोखा दे सकता है। और धन से क्या क्या नहीं करेगा, जवानी आई हुई होती है वो नहीं करेगा। संतों सज्जनों के लिए गुण है। जैसे स्वाति बूंद की, जो स्वाति नक्षत्र में स्वाति बूंद जो है
बूंद वही है, नक्षत्र वही है, मोती बनता है। मालूम आपको किस में? सीपी में पड़ती ये बूंद जो मोती बन जाता है, वही बूंद केला पर पड़ती है तो कजली बन जाती है। वही बूंद सर्प के मुंह में पड़ जाती है तो जहर हो जाती है। बूंद एक ही है, नक्षत्र भी वही है, ग्रह वही है, आयु दिन वही है, वही बेला है, समय है, वही मुहूर्त है, पर चीज अलग अलग बन गई। पात्र भेद के कारण से वस्तु में भेद आ गया, पात्र में भेद है। अच्छे व्यक्ति के पास में आए तो इनका अच्छा काम में लगेंगे। रावण की तपस्या ने क्या काम किया? नरसंहार का काम किया, पराई औरतों को ले जाने का काम किया। वही तपस्या यदि प्राणी मात्र के भला के लिए करते, उनका उद्देश्य संसार विश्व का कल्याण के लिए होता, तो वो तपस्या वरदान बन जाती। लेकिन उनकी तपस्या वरदान नहीं बनी, श्राप बन गई। क्यों बन गई? दूसरों को दर्द पैदा करना, दूसरों को दुख देना, अच्छे महापुरुषों का अपमान करना, इसके लिए उसने तपस्या की थी। रावण, आज भी रावण बहुत बैठे हैं, ऐसी बात नहीं कि रावण वो वही रावण था। रावण के जैसा कोई काम करे, गंदा काम करे, वो रावण है। राम के जैसा कोई काम करे, वो राम के समान है। दरिया कंचन भाजन भी से भरा, सोने किस काम, सहित मध्यम भला, बनते सदही काम। कस्तूरी खून भरी मेरी उठा, दरिया छाने क्यों रहे, साख भरे किस्तूरी को कितनी भी नीचे रख दे, लेकिन उनकी सुगंधी आएगी। सूर्य बादलों में छिपता हुआ दिखता, लेकिन सूर्य छिपता नहीं है। बादल आवाज से तितर बितर हो जाएंगे और सूर्य पूर्णतः या पूरा प्रकाश के रूप में दिखेगा। भगवान शिव ने सती को बहुत समझाया, लेकिन सती मानी नहीं। तब कुछ गण उनको साथ में देकर के भेज दिया गया। सती अपने घर पे गई है पीर में, तो माता मिली है, उनकी बहनें भी मिली है। लेकिन उनका जो पिताश्री है दक्ष, वो उल्टा सुल्टा बोलने लगा। पितारे भवन जब गही भवानी, पिता भवन गही भवानी, दक्ष त्रास कौन सन्मानी, पिता भवन गई भवानी।
सादरई भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहु मुस्काता, भगनी मिली बहु मुस्काता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगनी मिले बहु मुस्काता। बोलो राम। माँ है, माँ का पेट, माँ का हृदय है, बड़ा ही कोमल होता है। नाम लेते ही अंदर एक आनंद की लहर उठने लगती है। इसलिए मातृदेवो भव का है हमारे धर्म ग्रंथों ने। पितृदेवो भव, पिता देवता, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ मिली है, बहनें मिली है, हंस रही है। हंसने का संकेत क्या है कि हम तो क्या कर सकती हैं, तुम्हारे जैसे ही हम हैं, तेरी मदद करना मामला और कुछ हो सकता है। इसलिए वो हंस रही है। और माँ बड़ी प्रेम से मिली। दक्ष आया, गालियां बकने लगा। सती ने देखा गया मेरे पति का तो शंकर भगवान का कोई भाग या ऐसा है ही नहीं। बाप बेटी की आपस में संवाद हुआ। सती ने विचार किया ऐसा शरीर, इसके वीर्य से उत्पन्न ये शरीर रखना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसके शरीर से ये शरीर बना है तो क्या है, मेरे पति के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं, पति मेरे परमात्मा के समान है, तो फिर मैं इनके नाम से क्यों जानी जाऊं। लोग कहेंगे भाई दक्ष पुत्री है, दक्ष पुत्री है। तो उन्होंने समाधि जन्य अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जला दिया। हाहाकार होने लगा और चारों ओर जो है वातावरण गर्मा गया। कोई उत्तेजित हो रहे हैं तो कोई क्रोधित हो रहे हैं तो कोई भाग रहे हैं। नंदेश्वर वगैरह साथ में आए थे, उन्होंने हमला तो किया लेकिन उनका हमला नाकाम हो गया। शंकर भगवान को पता लगा। शंकर भगवान अपनी जटा को जोर से धरती ऊपर पछाड़ मारी। पछाड़ मारते वीरभद्र उत्पन्न हुआ है और वीरभद्र के 1000 हाथ थे। शंकर भगवान का आदेश मिला, वैसे ही वो गया और जाकर के भूतों के साथ में खूब खाया पिया, मजा किया और उनके ऊपर उनको गंदा बना दिया पूरी यज्ञशाला। और भग देवता है, उसकी आंख निकाल दी, पूषा के दांत तोड़ दिए गए और दक्ष का सिर काट करके अग्नेय स्वाहा अग्नि में डाल दिया। भयंकर उत्पात हुआ। ये उत्पात है बड़े लोगों का, और छोटे लोग इन घेरे में जब आ जाते हैं
उनका इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक बात मुझे इस विषय में याद आ गई, बड़ों की पंचायती करनी नहीं है और न उनको हार ने ना कुछ भी नहीं कहना चाहिए। बड़ों में घुसना सहज है और निकलना बहुत मुश्किल है। ध्यानपूर्वक सुने आप। एक दिन कोई एक श्रीगाल गांव में आया और मरा हुआ हाथी देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और हाथी के अंदर चला गया, पेट में, हाथी के पेट में चला गया। कोमल कोमल चमड़ी खाई। एक दिन रहा, 2 दिन रहा, हाथी कड़ा कड़ा होना लगा। हाथी के गेट दरवाजे बंद हो गए। अब वो निकले तो कैसे निकले, बेचारा दुखी हो गया। तो लोगों से वो कहने लगा, लोग आ रहे हैं, कहने लगा, अरे भाई मैं गणेश जी हूं और पर्चा देऊंगा, तुम लोग मेरी पहली पूजा करो। गांव गांव के लोग, दूर दूर के लोग हजारों की संख्या में आ गए देखने के लिए, रे पर्चा दे रहे हैं गणेश जी महाराज। तो लोगों ने क्या, जल छिड़कना चालू किया उनके ऊपर, घड़े ले ले करके ऊपर उड़ालना, ऐसे करके पूरा हाथी को डुबो दिया पानी में। तो थोड़ा 2-4 घंटे के बाद में हाथी के द्वार जो थे वो थोड़े कोमल हुए, कोमल और शिलगाल शालका निकला बाहर, बाल निकला। लोग कहने लगे, बाप जी माने परचो देवो, बाप जी माने परचो देवो, माने देवो। हाथी की और पर्चा है, कोई हर्चा है। बड़ा लोगों के अंदर घुसना से निकलना बड़ा कठिन है भाई, पर्चा कुछ नहीं है। मैं तो मुश्किल से निकला तुम लोगों की कृपा से, यही पर्चा है। तो इस प्रकार से दुनिया में यही होता है। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ इतिहास में, चाहे वो वैदिक इतिहास है, चाहे वो मध्यकाल है, चाहे वर्तमान है। इन बड़े लोगों ने जो कर दिया वो हो गया। चाहे हत्याएं की हो, हत्याएं करवाई हो, वो भी हो गई। चाहे मानवता के साथ मानवता दर्शाई हो, ये भी हो गया। अपने देश को ऊपर उठाने की कोशिश करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो छाप छोड़ गए वो आज भी मौजूद है। और जो कलुषित कलमश ऐसी गिरी हुई परिस्थितियों को छोड़ गए वो भी आज मौजूद है। जो आज दुनिया तकलीफ पा रही है, कई लोग सुख पा रहे हैं तो उन बदौलत महान पुरुषों के कारण से। इसलिए सत्संग की बड़ी भारी आवश्यकता है। सत्संग से बात समझ में आती है। शंकर भगवान के पास चले जाते हैं गण। अब देवता लोग दुखी हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देवता मिलकर के कैलाश पर्वत पर पधारे, शंकर भगवान की आरती करते हैं। आरती का मतलब प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। जाने तामीशम विश्वसे जगतो योनिबीजयो शक्ते शिवस्य च ब्रह्म यत्तद् ब्रह्म निरन्तरम्। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे गोविंद, हे शंकर, कृपा कर हमारे ऊपर। आप जगत के बीज हो, जगत आपसे उत्पन्न हुआ है। हम शक्ति और शक्तिवान को दोनों को नमस्कार करते हैं। कृपा करो हमारे ऊपर, क्रोध को शांत करो। तीसरी आंख खोल दी तो शंकर भगवान ने, तो क्या होगा पता नहीं, इसलिए वो पहले ही चरणों में गिर गए। ब्रह्मा जी को देखा तो शंकर भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, क्योंकि बड़े हैं, पिता हैं, और बोले कि पिताश्री मैं आपको क्या बात बताऊं, बात बड़ी घृणित है, आपको मालूम है ही। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि इस प्रकार से मेरी ससुर जी करेंगे। ऐसा मेरे साथ में तो व्यवहार किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बेटी के साथ भी अन्याय कर दिया। इससे और बड़ा क्या पाप हो सकता है।
मेरा कर दिया, मैं ऐतराज नहीं मान रहा हूं, लेकिन मेरी औरत को और अपनी बेटी के साथ जो अन्याय ये मैं सहन नहीं करता। जो हुआ सवाब आप कहिए, मैं आपका आदेश सिरोधारी है। ब्रह्मा जी ने कहा वापिस मैत्री कर लो और यज्ञ में चलो, यज्ञ पूरा करना है, जो हो गया सो हो गया। अब वो आए सब देवता मिल करके, भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली, भृगु की दाढ़ी बताई कि बकरे की दाढ़ी लग जाएगी इसके। पूषा के दान टूटे हुए थे, वो पूषा या तो भोजन को चबाने के लिए उनको पहले ही हाथों से एकदम महीन करके सूक्ष्म बना करके खीर जैसे पीते हैं वैसे पीना पड़ेगा, या दूसरों के दांतों से खाएगा। इसी प्रकार से भग जो है दूसरे की आंख से देखेगा, भग देवता। और दक्ष के लिए बकरे का सिर काट करके दक्ष के सिर पर लगा दिया। तो अब वो दक्ष शंकर भगवान को नमस्कार करता है, बड़ा भारी पश्चाताप करता है और दुखी होता है। शंकर भगवान को प्रश्न करने के लिए वो कीर्तन करने लगे, वो सारे ब्रह्मा जी मंडली वगैरह देवता। अरे तेरा पल पल बीता जाय मुख से बदले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से रट ले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए रट ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए रट ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि बोल। ये दुनिया एक पंछी का मेला, ओ ये दुनिया एक पंछी का मेला। समझो उड़ जाना अकेला, समझो उड़ जाना अकेला। ये दुनिया है पंछी का मेला, ये दुनिया है पंछी का मेला।
तन मन सातन जाय, जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन सातन जाय, रट ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ मुसाफिर जब पूरी होगी, मुसाफिर जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। ओ चलने की मजबूरी होगी। तेरा तन मन सातन जाय, मत है मत ले नमः शिवाय। तेरा तन मन सातन जाय, रट ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, बोलो राम। शंकर भगवान के नाम से उनको प्रसन्न करने के लिए कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। अब वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। कौन? दक्ष। बकरे का मुंह किया हुआ। बकरे का मुंह क्यों कर दिया भाई? ज्यादा करता ना मैं हूं मैंने किया। बकरा करता मैं वो बकरा हो जा, तो बकरा बना दिया भगवान। दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ा, उसी मनुष्य जन्म में बकरा बना दिया, बकरे का मुंह लगा दिया। इसलिए सकल शोकदायक अभिमान का परिणाम क्या मिला? बकरे का मुंह मिला, और क्या मिला? कोई भगवान हो जाता, चतुर्भुजा चार भुजा रूप हो जाता, तो कुछ समझते हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ ये। लेकिन चार भुजा छोड़ करके उनका अस्तित्व भी नहीं, ऐसा नहीं, सुंदरता नहीं, सब छवि बिगड़ गई। सज्जनों, यज्ञ किया है, भगवान का संकल्प करके आहुति दी गई, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। और भगवान विष्णु बोले भाई हम एक ही हैं, ब्रह्मा है तो, और विष्णु है तो, और शिव है तो।
आप लोग क्यों झगड़ा करते हो? रूप हमारे अलग अलग है, अलग अलग काम है। हम माँ विष्णु की आदेश से, उनकी आज्ञा से कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा जी रचना करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, और मैं पालन करता हूँ, शंकर भगवान श्रृंगार करते हैं। इसलिए कोई ये शक्तियाँ तीन है और ईश्वर एक ही। चाहे ब्रह्मा को ले लो, चाहे विष्णु को ले लो। तो सजनों, यज्ञ पूरा किया गया। देवता जहाँ से आए थे अपने अपने लोक में चले गए। ठीक मामला जच गया, व्यवस्था ठीक हो गई। अब कथा आती है उत्तानपाद की। मनुजी महाराज के दो लड़के थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। पहली कथा उत्तानपाद की आ रही है। उत्तानपाद के सुरुचि और सुनीति दो रानियां थी। प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। उत्तानपाद का मतलब हुआ कि पेट में, गर्भ में उनका पैर ऊपर सिर नीचे, पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है, इसलिए उत्तानपाद कहते हैं। ऐसे प्रत्येक जीव पैदा जब होते हैं ऐसे ही होते हैं, और पेट में भी रहते हैं तो इसी तरीका से रहते हैं। ऊपर पैर किए हुए, नीचे सिर किया हुआ, पूरा भयंकर दंड देते हैं। कितना भयंकर दंड है, माँ का नरक है गर्भ में, वहां रहना पड़ता है। दो रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि दो तरह की बुद्धि है प्रत्येक प्राणी में। सुरुचि मना मजा मौज लेना, ऐश आराम करना, ईट ड्रिंक एंड बीमेरी, खाओ पियो मौज करो, ये सुरुचि उनकी रानी यानी बुद्धि। एक सुनीति, अच्छी नीति। सुरुचि के लड़का हुआ उत्तम, सुनीति के लड़का हुआ ध्रुव। उत्तम उत्कृष्टेन तमें अंधकार इत्यर्थ है उत्तम, माने अज्ञान, बहुत ज्यादा जिसमें अज्ञान है वही उत्तम है। उत्तम नाम अच्छा का भी है, उत्कृष्टेन उत्तम है, तो अच्छा का भी नाम है, बुरा का भी है। बुरा अच्छा क्या करना वो स्वयं जीव सोचे, स्वतंत्र है, वो कर सकता है। एक दिन की बात है, उत्तम राजा की गोद में बैठ गया। ध्रुव ने विचार किया मैं भी बैठूं। वो भी जब बैठने की कोशिश करने लगे, इतने में सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया कि तू यहाँ इस गोद में नहीं बैठ सकता, इसका अधिकारी तो नहीं हो सकता। इसका अधिकारी होना है तो तपस्या कर और मेरे पेट से जन्म ले, उसके बाद ये गोद मिल सकती है। बड़ा दुख हुआ ध्रुव जी को। रोते हुए अपनी माँ के पास गए। माँ बोली, बेटा क्यों रो रहा है? कि मैया मैं क्या बताऊं, माता जी ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है, ऐसा बोला है। तो सुनीति अच्छी नहीं थी है ना। उसने विचार किया कि यदि मैं उसकी निंदा करूंगी, मेरी शोक की, तो मेरे बेटे में गलत संस्कार पड़ जाएंगे। तो मेरे बेटे में गलत संस्कार नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा बोल करके उसने कहा कि बेटा, उसने ठीक कहा, तेरी माँ ने। अपने तपस्या नहीं की, अपने कर्मी ऐसे हैं और वो ठीक कहती है। तब कहा माँ कोई ऐसा उपाय है कि मैं अपने पूर्वजों में जो भी कर्म किए हैं अच्छे बुरे, और जिस योनि में वो गए हैं या भगवत प्राप्ति हुई जो भी है, इन बुजुर्गों ने जो नहीं किया, ऐसा काम, बहुत बड़ा काम मैं कर सकता हूँ क्या? तो सुनीति कहती बेटा कर सकता है, करता क्यों नहीं, को हो सकता है। वो भजन है भगवान का, उससे बड़ा कोई दुनिया में है नहीं, उससे बड़ा कोई सुहृद नहीं है। ये काम तो बहुत ही बढ़िया है। ध्रुव जी को कह दिया। ध्रुव जी जंगल में गए, नारद जी महाराज ने परीक्षा ली, परीक्षा में पास हो गए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और वो वृंदावन में जमुना के किनारे आकर के तपस्या करने लगे। 3 दिन के बाद में
बेर खा करके रहे वो। 1 महीने तपस्या की। 6 दिन के बाद में 6 दिन के बाद में एक बार वो सूखे पत्ते खाते थे। ऐसे करके 1 महीना ऐसे बिता दिया। इसी प्रकार से 9 दिन के बाद में केवल जल पी करके रहे। एक बार 9 दिन में एक बार जल पीना। 1 महीना ऐसे बिता दिया। और चौथा महीना में 12 दिन के बाद में केवल हवा का भक्षण करना, हवा खाना। हवा खा करके 1 महीना बिताया। 5 मिनट में ध्यान में लग गए वो और उनका श्वास रुक गया। ज़्यादा साधना करते हैं ना तो शरीर में कोई हलचल नहीं रहती, एक ही परमात्मा रहते हैं। सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, निर्बीज जैसे हो जाती है। काम तो करती है लेकिन वो काम करने की स्फुरना व्यक्ति को महसूस नहीं होता। तो सज्जनों, उनके व्यष्टि से समष्टि पर असर हुआ। ध्रुजी व्यष्टि है, देवता वगैरह सारी दुनिया समष्टि है, तो उनके भी श्वास रुक गए। दुखी हुए, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा भाई ध्रुव जी तपस्या करते हैं इसलिए ऐसा हुआ, मैं उनको भी जगाता हूँ और उनका काम पूरा करूँगा, वरदान दूंगा, अब तुम चिंता मत करो। देवता चले गए। भगवान विष्णु वहाँ पे आए, देखा तो आंख बंद है और ध्यान में लगे हुए, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। विष्णु शंख चक्र गदा पद्म उनकी मूर्ति उनके हृदय में विराजमान, ऐसा ध्यान हो रहा है। भगवान ने कहा ध्रुव बेटा मैं आया हूँ, तो आंख तो खोल। उनको तो पता नहीं था। फिर भगवान ने उस मूर्ति को अलक्षित कर दी, अदृश्य कर दी। अदृश्य करते ही ध्रुव ने आंख खोली, आगे देखो तो भगवान सामने। ध्रुव को बुलाना नहीं पड़ा, भगवान अपने आप ही आए। सज्जनों, बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। हम पात्र जब बनते हैं तो अपने आप ही भगवान आ जाते हैं। योग्य लायक बने तब ना। एक बार पंढरपुर में पुंडरीक भगवान का जो मंदिर है उनमें विठल भगवान कृष्ण और रुक्मणी संभवा, विठल भगवान कृष्ण एक ही बात है। तो हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और भगवान आंख बंद कर ली। रुक्मणी कहती है कि महाराज लोग तो कितने श्रद्धालु है, आस्था है और दर्शन पिपासु है, आप आंख बंद क्यों की? ये रुपया चाट रहे हैं, वो चाट रहे हैं। तो भगवान बोले हैं रुक्मणी तेरे को पता नहीं, वो मेरे लिए नहीं आए हैं। कोई तो रुपये के लिए आया है, कोई बेटा बेटी के लिए आए हैं, कोई सत्ता प्राप्त करने के लिए आए हैं। मेरे लिए तो कोई आया ही नहीं, मैं किसको देखूं? मेरे लिए आता है तुकाराम। आज तुकाराम आया नहीं क्योंकि वो बीमार हो गया, बुखार चढ़ गया। चल मेरे साथ, हाथ पकड़ करके भगवान विठल रुक्मणी का हाथ पकड़ कर तुका जी के घर जा रहे हैं। दुनिया जा रही है मंदिर में और वो जा रहे हैं तुका जी के घर पर। देखिए आप भगवान की क्या लीला, क्या गतिविधियां हैं कि ये सब तो मेरे लिए नहीं आए हैं, मेरे लिए वो आता है रोज। आज आया नहीं, चलते उनके घर। ये तो भिखारी है, मांगने वाले हैं। मुझे नहीं मांगते हैं, मुझे मांगते तो मैं सब दे देता हूं, कहीं कोई में है ही नहीं। फिर भगवान पधारे और ध्रुव जी ने देखा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आरती स्तुति करनी चाहिए लेकिन पढ़े लिखे थे नहीं, 5 वर्ष की उम्र है उनकी, क्या पढ़े। तो भगवान विष्णु ने मंत्र की बात समझ ली। वाणी जो है कपोल में बसती है, इस प्रकार से एक शंख लगाया गाल पर। शंख लगाते ही प्रकांड विद्वान बन गए वो और स्तुति करने लगे भगवान की कि महाराज आपने कृपा करके मेरी वाणी को जगा दिया और इंद्रियों को प्रेरित कर दिया।
ये सब आपकी मेहरबानी है। स्तुति की गई, भगवान ने वरदान दिया ऐसा तुमको मिलेगा पद जो आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया, तुम्हारे पूर्वजों ने किसी ने भी प्राप्त नहीं किया, ऐसा ध्रुव लोक ऐसा पद मिलेगा। और तुम जाओ 36,000 वर्ष तक तुम राज करोगे, फिर गंगा के किनारे तपस्या करोगे। तपस्या करने के बाद विमान आएगा, विमान में बैठ करके तुम ध्रुव लोक में जाओगे। भगवान के करके अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी वहाँ से रवाना हुए। नारद जी ने समाचार दिया राजा को, तो राजा भी दल बल के साथ और दृष्टा और दृश्य के साथ लंबा चौड़ा काफिला अपने साथ लेकर के उनकी बदावना करने के लिए वहाँ आ रहे हैं। देखो आप बदावना हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, नर्तकियाँ नाच रही है। ध्रुव जी दौड़ करके पहले भी माता को नमस्कार किया कि ये मेरी गुरु है, ये मुझे ऐसा मौका नहीं देती तो जंगल में जाकर मैं भजन नहीं करता, इस स्थिति को नहीं प्राप्त करता। इस वास्ते ये मेरी प्रथम गुरु है मेरी माँ। वो बेचारी सेम गई, मन मन में रोने लगी। पिताजी को नमस्कार किया, पिताजी ने ऊपर उठा लिया ध्रुव को, प्यार कर लाड करने लगे। बड़ा आनंद आया। अपनी माँ को नमस्कार किया, छोटे बड़ों को सबके साथ में जो मिलने की प्रक्रिया है हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार सबसे मिले। उनको लेकर के गांव में पधारे, नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, फिर राजमहल में ले गए। इस प्रकार से ध्रुव जी की ये शोभा हुई। देवता लोग भी देखने के लिए आए हैं। ता पर कृपा करे सबको ही, जहाँ पर कृपा राम की हुई, जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करते हैं। सजनों, राजा ने विचार किया वृद्ध अवस्था है और अब जंगल में जाके तपस्या करूं, यही हमारी शास्त्र नीति कहती है। तो ऐसा सोच करके ध्रुव जी का राज्याभिषेक कर दिया और खुद जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः, ऊपीये में भर्मीं नाम दत्सतो कल्पवत्सरो। ध्रुव जी महाराज प्रजापति शिशुमार नाम करके प्रजापति था। उनकी लड़की के साथ में शादी की। लड़की का नाम था भर्मी। उससे वत्सर उपीय में भ्रमी नाम तत्वत्सतो कल्प वत्सरो। कल्प और वत्सर दो लड़के हुए। वायु की एक लड़की इलाही, उसके साथ में एक शादी और की। उससे उत्कल एक लड़की जन्मी। उत्कल एक लड़का, एक कन्या हुई। बेड़ा का अपन बोलते नहीं, बेड़ा का साथ में जुड़वे बच्चे हुए। एक दिन की बात है कि उत्तम शिकार करने के लिए गया जंगल में। यक्षों ने मार दिया। तो ये समाचार सुन करके उनकी माँ जो सुरुचि थी वो भी मर गई। ध्रुव को बड़ा क्रोध आया। ध्रुव ने हमला किया, संहार किया, बदला लिया। मनु जी महाराज आ गए और मनु जी महाराज ने कहा, नायम मार्गो साधु नाम श्री कृष्णानुवर्ती नाम। नायम मार्गो ही साधु नाम, ये मार्ग संत का नहीं है। तुमने तपस्या करके बहुत बड़े एक प्रतिष्ठित पद को प्राप्त हुए हो और अब इनको नरसंहार करना ये ठीक नहीं। बेटा तो मेरी बात मान ले। दादाजी की बात तो माननी पड़ेगी। मनु जी की बात मान ली। युद्ध विराम हो गया।
अब वो कुबेर आया यक्षों का अधिपति, वो वरदान देने के लिए कि ध्रुव जी ने तो आपने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने आपको भाई को मारा है, उनकी ऐसी गति होनी, ऐसी कर्म थे, आप मेरे से वरदान मांग लीजिए। ध्रुव जी ने भगवान की भक्ति मांगी। भक्ति में ही सार है। सज्जनों, समय बहुत जल्दी से चला जाता है। 36,000 वर्ष हो गए। बात याद आएगी ध्रुव जी को कि भगवान ने मेरे को पहले इशारा किया था, तो अपने बेटे को राज दे करके, क्योंकि उत्कल ने तो लिया नहीं, वस्त्र को राज दिया। छोटा होने पर भी वो राज करना नहीं चाहते थे, वो साधना करना चाहते थे। बेरे और पागल बना रह करके लोगों के सामने ऐसा वो दृश्य दिखाते थे जिससे कि लोग उनको पागल माने। तो वो जंगल में चला गया कि बहुत अच्छा हुआ, ध्रुव जी महाराज गंगा के किनारे आए हैं और साधना में लग गए। 12 वर्ष तक साधना की। भगवान का विमान आया और पार्षद कहते हैं ध्रुव जी महाराज से, आपका बोला हम आए हैं। भगवान